पिछली वीडियो के अंदर हमने ट्रेन, बस और फ्लाइट का टिकट संबंधित काम करने के लिए बहुत सारी जानकारी सीखी है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसी कोर्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि ट्रेन, बस और फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको आईडी लेनी पड़ती है। आईडी दो तरह की होती है। एक पर्सनल आईडी होती है जिसे आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में बना सकते हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है। आप अपने घर परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों का ही टिकट बुक कर सकते हो और बुक करके आप उसे सेल नहीं कर सकते हो, मतलब बेच नहीं सकते हो। और उसी वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि एक एजेंट आईडी होती है। एजेंट आईडी फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप दुकान खोल रहे हो और कस्टमर का टिकट बुक करना चाहते हो और उसे सेल करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आपको एजेंट आईडी लेनी पड़ती है। तो एजेंट आईडी आप इन कंपनी से ले सकते हो। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको कैसे मिलेंगे हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था। और उसी वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि इनमें से जो बेस्ट कंपनी है उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं, जिनके साथ जुड़ करके आप एजेंट बन सकते हो, एजेंट आईडी ले सकते हो और ट्रेन, बस, फ्लाइट टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो और अच्छी कमाई कर सकते हो। लेकिन कंपनियां बहुत सारी थी और आप बिल्कुल नए हो। ऐसे में आप लोगों के लिए ये फैसला कर पाना, ये चूज कर पाना कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, जिनके साथ आपको जुड़ना चाहिए, जिनके साथ आपको ट्रैवल एजेंट बनना चाहिए, ये डिसाइड करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हो। इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी बेस्ट और अच्छी कंपनी बताने वाला हूं, जिसमें से आप किसी भी एक कंपनी के साथ जुड़ करके ट्रैवल एजेंट बन सकते हो, एजेंट आईडी ले सकते हो। उसके बाद आप अपनी दुकान पर बस टिकट, फ्लाइट टिकट और ट्रेन टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल जो आप में से ही एक स्टूडेंट ने पिछली वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछा था, और ये सवाल आप में से काफी सारे लोगों के मन में भी रहता है। दरअसल उनका ये कहना था कि सर, हमारे यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो टिकट बुकिंग का काम करते हैं, वो अगर तत्काल टिकट किसी कस्टमर का बुक करते हैं तो 400 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। जितने का टिकट रहेगा उससे 400 रुपया ज्यादा लेंगे। और अगर नॉर्मल टिकट बुक करते हैं एसी का या फिर नॉन एसी का तो 300 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। तो देखिए, अगर आप टिकट बुकिंग के लिए एजेंट आईडी ले लिए हैं तो आप कस्टमर से कितना रुपया चार्ज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर टिकट का दाम 600 रुपया है तो आप कस्टमर से 100 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करके टोटल जो है 700 रुपया आप उससे ले सकते हो। और ये जो 100 रुपये होती है ये आपकी कमाई होती है। 100 रुपये से ज्यादा ही कमाई होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो भी आप टिकट बुक करोगे, खास करके ट्रेन टिकट पर एसी वाला अगर बुक करते हो तो 40 रुपये की कमाई होती है, और नॉन एसी अगर बुक करते हो स्लीपर वाला तो 20 रुपये की कमाई होती है। तो 100 रुपये आप एक्स्ट्रा ऑलरेडी कस्टमर से ले रहे हो, 20 रुपये यहाँ से कमाई हुई, तो टोटल आपके एक टिकट पर 120 रुपये की जो है कमाई हो रही है। अगर आप इससे ज्यादा चार्ज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि इनका सवाल था कि इनके यहाँ पर दुकानदार तत्काल टिकट पर 400 रुपया और नॉर्मल टिकट पर 300 रुपया चार्ज कर रहा है, तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी इतना ध्यान देना है कि अगर आप अभी नई नई शॉप खोल रहे हो तो जितना सस्ता काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कोई दुकानदार 300 रुपये चार्ज कर रहा है तो आप 200 रुपये चार्ज करिए, 100 रुपये कम ही रहेगा। ऐसे में जो है कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर बनता है कि वहाँ पर सस्ते दर पर अच्छे काम होते हैं, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने के चांस बनेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप एजेंट बन जाते हो, एजेंट आईडी ले लेते हो, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा पर टिकट के हिसाब से। हमने आपको बताया था कि अगर आप एसी का टिकट बुक करते हो तो 40 रुपये का कमीशन मिलता है पर टिकट पर, और नॉन एसी पर 20 रुपये का। और ये जो कमीशन हमने आपको बताया था ना, ये ट्रेन टिकट का कमीशन बताया था। अब सवाल ये भी बनता है कि अगर आप फ्लाइट का टिकट और बस का टिकट बुक करते हो तो कितना कमीशन मिलता है। हालांकि ये जानकारी हमें पिछली वीडियो में ही सीखनी थी, लेकिन वो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसमें हम बता नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर ही समझ लेते हैं। कोई भी टॉपिक को हम छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए, अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करते हो तो आपको 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का कमीशन मिलता है, इस बात का ध्यान देना है। और अगर आप बस का टिकट बुक करते हो तो 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक आपको कमीशन मिल सकता है। बस के टिकट में कभी कभी 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का भी कमीशन मिलता है, ये फिक्स नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना है। और फ्लाइट के टिकट में भी फिक्स नहीं होता है। किसी किसी फ्लाइट के टिकट पर आपको 55 रुपये का, 60 रुपये का, 70 रुपये का इस तरह से कमीशन मिलेगा। किसी फ्लाइट के टिकट पर आपको 90 रुपये, 105 रुपये, 85 रुपये इस तरह से कमीशन मिलता है। और ये जो कमीशन होता है ना, ये कैलकुलेट कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मान के चलिए कि 4820 रुपये का कोई टिकट है, तो जब आप किसी कस्टमर का इतने रुपये का कोई टिकट बुक करते हो तो इससे कम पैसा ही आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको 100 रुपये का कमीशन मिलना है, तो आप अपने वैलेट से जब पेमेंट करते हो ना तो 4720 रुपये का ही पेमेंट करोगे। जो टिकट प्रिंट होगा उस पर जो है 4820 रुपया प्रिंट होकर आएगा। कस्टमर को ये लगेगा कि 4820 रुपये का ये टिकट है, लेकिन जब आप अपने वैलेट से पेमेंट करते हो ना तो 4720 रुपये का ही पेमेंट करोगे, यानी कि इस तरह से आपके 100 रुपये बच जाएंगे और वही जो है कमीशन कहलाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक एक्स्ट्रा कमीशन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। जब आप ट्रैवल एजेंट बन जाते हो तो फ्लाइट टिकट पर खास करके 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तक कमीशन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। और जितना भी कमीशन आप अपने हिसाब से ऐड करोगे वो टिकट पर प्रिंट नहीं होता है, मतलब कि ग्राहक को पता नहीं चलेगा कि ये अलग से कमीशन जोड़ा गया है, बल्कि टिकट वाले प्राइस में ही इंक्लूड होकर के प्रिंट होता है। जैसे कि इसे भी आप यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि कोई फ्लाइट का टिकट 4820 रुपये का है, तो जब आप उसमें जो है प्लस कर दोगे, 500 रुपये ऐड कर दोगे अपना कमीशन, वहाँ पर पोर्टल पर ऑप्शन रहता है। जब आप एजेंट आईडी लेते हो, जिस भी कंपनी के थ्रू लोगे वो आपको अच्छे से समझाएंगे और आगे मैं भी समझाने वाला हूँ। तो 500 रुपये जब आप अपना कमीशन ऐड कर दोगे तो जो टिकट दिखाई देगा ना वो 5320 रुपये का दिखाई देगा। और जब आप टिकट को बुक करोगे और टिकट को प्रिंट करके कस्टमर को दोगे तो इतना ही पैसा जो है टिकट पर भी दिखाई देगा। ऐसे में जो है कस्टमर को पता नहीं चल पाता है कि आपने जो है एक्स्ट्रा कमीशन लिया है इसके अंदर। तो ऐसे में जो है कस्टमर झिकझिकबाजी भी नहीं करता है, मतलब कि वो नहीं कहेगा कि आप इतना क्यों पैसा ले रहे हो, ऐसे वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बोलेगा। उसको लगेगा कि इतने का ही टिकट है। और इस तरह से जो है 500 रुपये आपकी यहाँ से कमाई जाती है, प्लस मान के चलते हैं यहाँ से 50 रुपये ही हो रही है, तो 550 रुपये टोटल आपका जो है एक फ्लाइट टिकट पर कमाई हो सकती है। उससे भी ज्यादा हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से फ्लाइट टिकट पर कितना और कैसे कमीशन मिलता है और बस टिकट पर कितना और कैसे कमीशन मिलता है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि अगर आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो, तो आपको आईआरसीटीसी की मेन वेबसाइट पर आना है और एजेंट जितनी भी कंपनियां बनाती हैं उन सभी कंपनियों के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको एजेंट वाला ऑप्शन मिलता है। जब आप एजेंट पर क्लिक करते हो तो आईआरसीटीसी अथॉराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी लोग जो है आईआरसीटीसी के अथॉराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी कंपनी, उनका नाम सब कुछ दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। अब अगर आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो, तो इस वाले पीडीएफ में आपको एक लिस्ट ऑफ B2B मिलेगा, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इस वाली लिस्ट में जो है जितने भी कंपनी के नाम दिए गए हैं ये सारी वही कंपनियां हैं जो ट्रैवल एजेंट बनाती हैं, जो एजेंट आईडी प्रोवाइड करती हैं। उनका नाम भी रहेगा, उनका ईमेल आईडी भी रहेगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। इसमें से जिस भी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हो। इसी में से काफी सारी कंपनियों के नाम मैंने छाट करके निकाले हैं जिनके साथ आप जुड़ करके एजेंट बन सकते हो, एजेंट आईडी ले सकते हो। जितना भी नाम मैंने इस लिस्ट में से निकाला है वो मैंने यूट्यूब से सर्च किया, गूगल से सर्च किया, बाकी अदर सोर्सेज से सर्च करके जो मुझे बेस्ट कंपनी लगी उनकी लिस्ट मैंने बनाई है। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ केवल वही बेस्ट हो सकती है, इसमें से सारी कंपनी बेस्ट हो सकती है। जैसे कि मैं सभी कंपनियों के साथ तो काम नहीं किया हूँ, ऐसे में ये कह पाना कि सारी कंपनियां बेकार हैं या फिर बेस्ट नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आप किसी के साथ काम नहीं किए हैं, उसके साथ बात नहीं किए हैं, कोई विचार नहीं है, उसके साथ रहन सहन नहीं है, तो आप उसे गलत नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर सीधा सा कहने का ये मतलब है कि कंपनियां सारी की सारी बेस्ट हैं। बस अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि इसमें से किस कंपनी के साथ जुड़े, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप किसी भी कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम जिस कंपनी को रखे हैं वो है सीएससी। अगर आप जनसेवा केंद्र खोल रहे हो और फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट का काम करना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो, ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, तो सीएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब आप एक जनसेवा केंद्र खोलते हो तो सीएससी आईडी लेते हो, और जब आपके पास सीएससी आईडी है तो उसी के थ्रू आप एजेंट भी बन सकते हो। आपको अलग से आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात की सीएससी से एजेंट आईडी लेने का जो खर्चा है वो बहुत ही कम है, केवल 1180 रुपए में आप सीएससी से जो है एजेंट बन सकते हो और ट्रैवल बुकिंग का काम कर सकते हो। और अगर आप किसी दूसरी कंपनी से जुड़ते हो तो उस कंपनी का
जो चार्ज है वो मिनिमम की बात करें तो 2999 रुपए है। तो इतने में आपको सीएससी आईडी भी मिल जाएगा और आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी भी मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसी कोर्स में बताया है 1479 रुपए में आपको सीएससी आईडी मिल जाएगी और 1180 रुपए में आपको आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी मिल जाएगी, मतलब कि ट्रैवल एजेंट आप बन जाओगे। तो दोनों जोड़ लोगे तो भी जो है इस प्राइस से कम ही पैसा पड़ेगा आपको और आपका दोनों काम होगा। दोनों काम का मतलब क्या है कि जो आप सीएससी आईडी लिए हो उससे सरकार की जितनी योजना आती है उन सबका फायदा आप कस्टमर को दे सकते हो। दूसरा फायदा कि अगर आप सीएससी आईडी लेते हो तो 1180 रुपए ही आप ट्रैवल के एजेंट बन जाते हो, यानी कि आपको आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी मिल जाता है और आप अपनी दुकान पर फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट अनलिमिटेड बुकिंग कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके बाद एक और ये फायदा है कि सीएससी जो है सरकारी संस्था है और काफी प्रचलित है। अगर आप सीएससी ले लेते हो तो एक कस्टमर का विश्वास बना रहता है कि इनके पास सीएससी आईडी है और सीएससी आईडी जब आप ले लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। आप अपनी दुकान पर सीएससी का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सीएससी से जो है एजेंट बने हो तो एजेंट का भी सर्टिफिकेट मिलता है, उसे भी अपनी दुकान पर लगा सकते हो। उसके बाद आप सीएससी में जितना भी काम आता है वो सारे काम कर सकते हो। साथ ही साथ एजेंट आईडी में आपको फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट बुकिंग का जितना भी काम करना हो सारे काम कर सकते हो लीगल तरीके से और अच्छी कमाई कर सकते हो। तो सीएससी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करें मेरी तो मैंने भी जो है सीएससी से ही एजेंट आईडी लिया है। केवल 1180 रुपए पे करने के बाद आपको सीएससी से एजेंट आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप फ्लाइट, बस, ट्रेन टिकट बुकिंग का काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि सीएससी सबसे बेस्ट कंपनी है। सीएससी से भी पुरानी कंपनी और अच्छी कंपनी जिनके साथ जुड़ करके आप एजेंट बन सकते हो, जिसमें से एक है रिया ट्रैवल। दूसरे नंबर पे हम रखना चाहते हैं रिया ट्रैवल को। ये काफी पुरानी कंपनी है जो कि एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है, एजेंट बनाती है। अगर आप रिया ट्रैवल के साथ जुड़ करके एजेंट बन जाते हो, एजेंट आईडी आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ से फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट सभी टिकट की बुकिंग का जो काम है वो कर सकते हो। रिया ट्रैवल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो अब आपने जान लिया। आप इसे गूगल करिए, यूट्यूब करिए, अपने आसपास भी पूछ सकते हो कि ये कितनी पुरानी कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी है। आप इनके साथ भी जुड़ सकते हो। लेकिन मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो उनके जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, साथ ही साथ अभी मैं आपको इसकी वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा। वहां पर जाकर के भी आपको नंबर मिलेगा, उन पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके उनसे सभी क्वेश्चन पूछिए, अच्छे से बात विचार करिए। सभी चीजों को समझने के बाद ही आपको जो है एजेंट बनना है। लेकिन दोस्तों सीएससी को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंपनी मैं आपको बताने वाला हूं वो दो तरह से काम करती है। एक B2C के तहत काम करती है, एक B2B के तहत काम करती है। अब B2C और B2B क्या होता है थोड़ा सा आप इसे भी समझ लीजिए। ये दोनों बिजनेस मॉडल हैं। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, ऐसा बिजनेस मॉडल जो कस्टमर के लिए बनाया गया हो, जहां पर डायरेक्ट जो है कस्टमर कोई भी सामान और कोई भी सेवा को खरीद सकता है। ऐसे बिजनेस मॉडल को B2C कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि अगर आपको Amazon से कोई सामान खरीदना होता है तो आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके छोटा सा अकाउंट बना लेते हो जो कि बिल्कुल फ्री में बनता है। उसके बाद आप कोई भी मोबाइल खरीद सकते हो। तो जो Amazon है वो कंपनी बिजनेस के लिए बनाई गई है, वो कंपनी वाला बिजनेस कर रहा है, लेकिन उससे डायरेक्ट जो है कस्टमर कोई भी सामान, कोई भी सेवा को खरीद ले रहा है, तो वो बिजनेस मॉडल B2C के अंतर्गत आता है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। कोई भी सेवा या फिर सामान बिजनेस से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है तो ऐसे कैटेगरी के बिजनेस को B2C बिजनेस कहा जाता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब बात करते हैं B2B की। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई एक कंपनी अपना माल किसी दूसरी कंपनी को बेच रही है बिजनेस करने के लिए, तो ऐसे बिजनेस मॉडल को B2B कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। B2B बिजनेस मॉडल को आप ऐसे समझिए, मान के चलते हैं कि आपने मोबाइल की दुकान खोली और वहां पर आप मोबाइल का सेलिंग का काम करते हो, लेकिन वो जो मोबाइल आप खरीदोगे वो किसी कंपनी से खरीदोगे, किसी दूसरे बड़े बिजनेसमैन से खरीदोगे, तभी तो आप उसे सेल करोगे। तो आप किससे खरीद रहे हो? किसी बड़ी कंपनी से या फिर बिजनेस से। उसके बाद आप अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहे हो बल्कि बेचने के लिए खरीद रहे हो। और मोबाइल फोन को अगर आप 20,000 में खरीदोगे तो उस पर 500 रुपए अपना कमाई जोड़ करके 20,500 रुपए में सेल करोगे। तो ये जो दो कंपनियों के बीच काम हो रहा है, यानी कि आप किसी कंपनी से खरीद रहे हो अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो इस बिजनेस मॉडल को B2B कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। ठीक उसी तरह से ट्रैवल एजेंट में भी जो है मैंने आपको बताया कि जितनी भी कंपनियां बताने वाला हूं वो B2C के तहत भी काम करती हैं, B2B के तहत भी काम करती हैं। जैसे कि रिया ट्रैवल जो है B2C के तहत भी काम करती है। इनका एक ऐसा पोर्टल है जो कि अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वहां पर आपको एजेंट आईडी की जरूरत ही नहीं है, आप कस्टमर का पर्सनल आईडी बना करके केवल मोबाइल नंबर से ईमेल आईडी से आईडी बन जाएगा। उसके बाद आप उस कस्टमर का फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, बस टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर आप जो है B2C के तहत पर्सनल आईडी से बुक कर रहे हो तो उसकी एक लिमिट होती है, उसमें आपको कमीशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ ट्रेन टिकट खास करके आप सेल नहीं कर सकते हो, खुले में बेच नहीं सकते हो, चोरी से बेच सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन B2C पोर्टल से अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो अथॉरिटी आपको नहीं मिलती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको B2B पोर्टल के तहत जुड़ना पड़ता है। तो रिया ट्रैवल का एक B2B पोर्टल है जो कि इस नाम से वेबसाइट उनकी है, B2B.ria.travel नाम से मिलेगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके तहत जो है आपको अपने बिजनेस को B2B के तहत रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद आप रिया ट्रैवल के साथ एजेंट बन जाते हो, आपको एजेंट आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप ट्रैवल बुकिंग का जो बिजनेस है उसको कर सकते हो। समझ में आ गया B2B B2C क्या होता है? तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि अगर आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, टिकट बुकिंग का बिजनेस करना चाहते हो, टिकट को बुक करके बेचना चाहते हो, तो आपको B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है एजेंट आईडी के लिए। तो चलिए सबसे पहले रिया ट्रैवल के बारे में समझते हैं, कैसे आपको वेबसाइट पे जाना है और भी बहुत सारी चीजें। उसके बाद और भी कंपनी के बारे में समझेंगे। रिया ट्रैवल की वेबसाइट पर जाने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है रिया ट्रैवल। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी ria.travel नाम से इसका URL होगा, इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप रिया ट्रैवल की वेबसाइट पर आ जाते हो और ये B2C पोर्टल है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ से कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर, कोई भी ग्राहक अपना एक छोटा सा आईडी बना करके, जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है और आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है B2C पोर्टल वाली। उसके बाद जो है वो कस्टमर या फिर आप किसी कस्टमर का बना करके उसका फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल टिकट वगैरह बुक कर सकते हो। लेकिन आप रिया ट्रैवल के B2C पोर्टल से किसी भी ग्राहक के पर्सनल आईडी से कोई भी टिकट बुक करते हो तो उसे आप लीगल तरीके से बेच नहीं सकते हो। इलीगल तरीके से तो बेच सकते हो लेकिन लीगल तरीके से नहीं बेच सकते हो। अगर आपको लीगल तरीके से बेचना है, टिकट बिजनेस का काम शुरू करना है, तो आपको B2B पोर्टल के तहत यानी बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के तहत एजेंट बनना पड़ता है। लेकिन आपको रिया ट्रैवल के साथ एजेंट बनना है तो आपको एजेंट वाले पोर्टल पर चलना होगा, आपको पीछे आना है। जब आप रिया ट्रैवल करके सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको जो है रिया कनेक्ट नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये रिया ट्रैवल की ही वेबसाइट है। साथ ही साथ एजेंट रजिस्ट्रेशन का भी बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट एजेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, रिया कनेक्ट पर क्लिक करना है। जब आपको रिया ट्रैवल की तरफ से एजेंट बना दिया जाता है, एजेंट आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो आपको इसी वाले पेज पर आकर लॉगिन करना होता है। कैसे लॉगिन करना है? रिया ट्रैवल करके सर्च करना है, रिया कनेक्ट नाम से मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसका URL ऊपर नोट करिए आप, B2B.ria.travel नाम से है, ठीक है। तो इस पर आकर आपको लॉगिन करना होता है, जिसमें आपको टर्मिनल आईडी नंबर ये दिया जाता है, वो डालना होता है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन हो जाते हो। इसके बाद आप टिकट बुकिंग संबंधित जितने भी काम होते हैं सारे कर सकते हो। लेकिन अगर आप एजेंट बनना चाहते हो तो ऊपर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलता है, आप इस पर क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर बात करके रिया ट्रैवल के साथ एजेंट बनने का काम कर सकते हो। आप इस पर बात करिएगा, जो भी सवाल मैंने आपको बताए हैं वो सारे सवाल आपको पूछने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, कैसे आप एजेंट बनोगे, कितनी फीस लगेगी, और भी जो भी आपके मन में सवाल हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे सवाल करने हैं। उसके बाद ये तरीका आपको बताते हैं कैसे आप इनके साथ जुड़ करके एजेंट बन सकते हो। रिया ट्रैवल जो है इंडिया के अंदर कहाँ पर इनका ऑफिस है वो सारी चीजें आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको रिया ट्रैवल का व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है, आप व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हो। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इस वाले पेज पर आने के बाद ऊपर आपको रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप एजेंट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल सबसे पहले डालना है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, मतलब एड्रेस वगैरह। इसके बाद टिक लगाना है और सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिया ट्रैवल के पास चली जाती है। उसके बाद रिया ट्रैवल जो है आपको खुद कॉन्टैक्ट करता है और जो भी उनका प्रोसेस होता है वो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको समझाते भी हैं। उस तरह से करने के बाद आपको एजेंट बना दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वाले फॉर्म को भरने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर आपको एजेंट हेल्पलाइन नंबर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो, ये है और ये है। इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो। 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, मतलब कि 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करके बात कर सकते हो। और जब आप एजेंट हेल्पलाइन नंबर पर बात करते हो
तो सारे सवाल के जवाब आप इनसे पूछ सकते हो, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, सब कुछ आपको बताएंगे। और अगर आप रिया ट्रैवल के साथ जुड़ना चाहते हो तो इसका यही प्रोसेस है। और जब जुड़ जाते हो तो जुड़ने के बाद जब आपको एजेंट आईडी मिल जाती है तो ये सारे सर्विसेज को आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। जब आप रिया ट्रैवल के साथ एजेंट बन जाते हो, जब आपको एजेंट आईडी पासवर्ड मिल जाता है तो डायरेक्ट अगर आप B2B पोर्टल पर जाकर के लॉगिन करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल के अंदर B2B रिया ट्रैवल लॉगिन करके सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हो B2B.ria.travel नाम से वेबसाइट मिल जाएगी। इस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हो और यहाँ से आप लॉगिन करके टिकट संबंधित सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप रिया ट्रैवल के साथ जुड़ना चाहते हो तो अच्छे से बात विचार करिए, सभी चीजों को समझिए, फीस वगैरह, रिन्यूअल चार्ज, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सब पे अच्छे से बात करिए, उसके बाद आप जुड़ सकते हो। इसके बाद तीसरे नंबर पे जिस कंपनी को हमने रखा है वो है अकबर ट्रैवल्स नाम से। इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। अकबर ट्रैवल नाम से एक कंपनी है जो कि एजेंट बनाती है, जिसके साथ जुड़ करके आप एजेंट बन सकते हो, एजेंट आईडी ले सकते हो। अकबर ट्रैवल जहां तक मुझे पता है ये विदेशी कंपनी है, लेकिन जो अभी मैंने आपको बताया रिया ट्रैवल ये देश की कंपनी है, मतलब इंडिया की कंपनी है जहां तक मुझे पता है। बाकी अकबर ट्रैवल भी काफी पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत ही सालों से ये ट्रैवल एजेंट बनाती है, एजेंट संबंधित B2B के तहत काम करती है। अकबर ट्रैवल भी दो तरह से काम करता है, B2C और B2B के तहत भी काम करता है। जैसे कि मैंने आपको रिया ट्रैवल के बारे में बताया था, वैसे ही सेम अकबर ट्रैवल भी काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप अकबर ट्रैवल के साथ जुड़ करके एजेंट बनना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो कैसे जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिलेगा, कौन सी इनकी वेबसाइट है। अकबर ट्रैवल की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है अकबर ट्रैवल्स। इसके बाद आपके सामने पहली वेबसाइट मिल जाएगी akbartravels.com करके है। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप अकबर ट्रैवल की वेबसाइट पर आ जाओगे। इस वेबसाइट से आप किसी भी कस्टमर का पर्सनल आईडी बना करके पर्सनल रजिस्ट्रेशन करके उसका फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, बस टिकट का बुकिंग का काम कर सकते हो। पर्सनल आईडी बिल्कुल फ्री में बनती है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि पर्सनल आईडी से आप लीगल तरीके से टिकट को सेल नहीं कर सकते हो। अगर आपको टिकट को बेचना है, सेल करना है, बिजनेस करना है तो आपको एजेंट आईडी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको IRCTC का एजेंट बनना है, ट्रैवल एजेंट बनना है तो आपको B2B के तहत रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आपको नीचे की साइड में IRCTC एजेंट ऑप्शन दिखाई दिया है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, जहां पर आपको जो है इनका फोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप इन पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो एजेंट बनने के लिए। साथ ही साथ नीचे की साइड में आपको एक फॉर्म मिल जाता है, अप्लाई टू बिकम एन IRCTC एजेंट, जिसमें आपको अपना नाम भरना होता है, ईमेल आईडी भरनी होती है, अपना फोन नंबर और यहाँ पर क्लिक करके अपना स्टेट चूज करना पड़ता है, अपना राज्य, जिस भी आप राज्य के रहने वाले हो। सबमिट करोगे तो आपकी जानकारी अकबर ट्रैवल के पास चली जाती है। उसके बाद इनके जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको खुद कॉल करते हैं और सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझाते हैं, सारी बातें आप इनसे करके अकबर ट्रैवल के साथ जो है एजेंट बन सकते हो। इसके अलावा आप अकबर ट्रैवल पे एजेंट बनने के लिए खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है अकबर ट्रैवल्स एजेंट रजिस्ट्रेशन। इसके बाद पहली वेबसाइट मिल जाएगी न्यू एजेंट रजिस्ट्रेशन का, इसका URL देख लीजिएगा aeagents.akbartravels.com करके होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आप अपनी जानकारी भर करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे, फिर जो है अकबर ट्रैवल के पास आपकी जानकारी चली जाती है, वो आपसे खुद जो है कॉन्टैक्ट करेंगे। इसी के साथ ही साथ नीचे की साइड में एक और इन्हीं का पोर्टल मिल जाता है aagents.akbartravel.online.com करके, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करोगे, फिर भी आप अकबर ट्रैवल के ही पोर्टल पे जाओगे, B2B पोर्टल पे चले जाओगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने agents.akbartravelsonline.com करके है, तो इस वाले पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर भी आपको साइन अप करने का पेज मिल जाता है। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया है कि ये एशिया का नंबर 1 B2B पोर्टल है। 40 साल से ज्यादा इनका एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवल एजेंसी में, 200 से ज्यादा इनके ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड में, मतलब कि इंडिया में भी ऑफिस है, पूरे वर्ल्ड में जो है 200 से ज्यादा ऑफिस इनके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है, ईमेल आईडी भी मिल जाती है, आप इन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाता है जिसमें आपको अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर पिन कोड भरना है, ये कैप्चा इसके अंदर भर के सबमिट करोगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अकबर ट्रैवल के पास चली जाती है। उसके बाद वो खुद आपको जो है कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इस तरह से आप अकबर ट्रैवल के साथ B2B पोर्टल के तहत ज्वाइन कर सकते हो। जब आप अकबर ट्रैवल के साथ जुड़ जाते हो आपको एजेंट आईडी मिल जाती है, तो एजेंट आईडी से लॉगिन करने के लिए आपको गूगल के अंदर अकबर ट्रैवल्स एजेंट लॉगिन लिख करके सर्च करना है। जब आप इतना लिख करके सर्च करते हो तो आपके सामने नीचे की साइड में जो है एक अकबर ट्रैवल के नाम से वेबसाइट मिलेगी, जहां पर लॉगिन लिखा होगा और इसका URL लिख लीजिएगा aeagents.akbartravel.com करके होगा। आप जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप अकबर ट्रैवल के एजेंट वाले पोर्टल पर जहां से लॉगिन करके टिकट संबंधित काम करोगे उस वाले पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको एजेंट कोड डालना है, यूजर नेम, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। इसके बाद आप लॉगिन हो जाते हो और टिकट संबंधित सारे काम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर समझाने का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको रिया ट्रैवल के साथ जुड़ना है, अकबर ट्रैवल के साथ जुड़ना है तो आपको खुद से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। सभी सवालों के जवाब आप उनसे पूछ सकते हो, कैसे उनकी सर्विस काम करती है, कितना फीस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आईडी मिल जाने के बाद कैसे लॉगिन करोगे, कैसे टिकट काटोगे, कितना कमीशन मिलेगा, कैसे कमीशन ऐड करोगे, वो सारी चीजें भैया आप इनसे पूछ सकते हो। चाहे आप रिया ट्रैवल के साथ जुड़ रहे हो, चाहे आप अकबर ट्रैवल के साथ जुड़ रहे हो, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस पर आप बात करके जुड़ सकते हो, सारी जानकारी उनसे पूछ सकते हो, सब कुछ वो आपको बताएंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे जिस कंपनी को हमने रखा है वो कंपनी है easymytrip.com करके है। ये भी काफी अच्छी कंपनी है जो कि एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है। आप इनके साथ भी जुड़ करके ट्रैवल एजेंट बन सकते हो और टिकट संबंधित काम कर सकते हो। ये भी दो तरीके से काम करती है, B2C भी काम करती है, B2B भी काम करती है। मतलब कि आप easymytrip से डायरेक्ट जो है कस्टमर का अकाउंट बना करके फ्लाइट टिकट, होटल टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। और अगर आपको टिकट को लीगल तरीके से बेचना है तो ये B2B पोर्टल भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एजेंट आईडी भी देते हैं, आप एजेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये भी काफी अच्छी कंपनी है। चलिए इनकी वेबसाइट पर आप कैसे जाओगे वो भी समझते हैं। easymytrip की वेबसाइट पे चलने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है easymytrip। लिखने के बाद जब आप सर्च करोगे पहली वेबसाइट मिल जाएगी www.easymytrip.com करके है। आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप easymytrip की वेबसाइट पर आ जाओगे और ये वेबसाइट B2C है, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप डायरेक्ट जो है अपना या फिर किसी भी ग्राहक का पर्सनल आईडी बना करके भी उसका फ्लाइट का टिकट, होटल का टिकट, बस का टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस टू बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एजेंट लॉगिन पर क्लिक करना होता है और एजेंट अकाउंट बनाना होता है। आप जब एजेंट बन जाते हो तो यहीं पर आकर के एजेंट लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करोगे और एजेंट बनने के लिए भी आपको यहीं पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है। ऊपर आपको साइन इन और साइन अप का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ डालोगे, फिर लॉगिन पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप जो है अपना नाम, मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो पासवर्ड बना लोगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप इसे एजेंट टाइप में यूज करना चाहते हो या फिर फ्रेंचाइजी में या फिर डिस्ट्रीब्यूटर में, तो आपको एजेंट रहने देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, फिर दूसरा स्टेप आपको कंप्लीट करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इनके कस्टमर सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट पर जो है इनका कॉल सपोर्ट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आईडी लेने में कितना पैसा लगेगा, OTP बेस्ड आईडी है या फिर डोंगल बेस्ड आईडी है, रिन्यूअल चार्ज है कि नहीं, वो सारी बातें करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप इस तरह से भी जा सकते हो। आपको गूगल के अंदर easymytrip एजेंट लॉगिन करके सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हो www.easymytrip.com करके ही एजेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर देखोगे एजेंट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो सीधा आप इस वाले पेज पर आ जाओगे, जहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है ग्रो योर ट्रैवल बिजनेस विद easymytrip, मतलब कि आप अपना ट्रैवल का बिजनेस ग्रो कर सकते हो easymytrip के साथ जुड़ करके। बाकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है और जब आपको एजेंट आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो यहीं पर क्लिक करके साइन इन करके टिकट संबंधित आप काम कर सकते हो। बाकी जानकारी के लिए आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हो। जितनी भी कंपनी के नाम हमने आपको बताए हैं उन सभी कंपनियों के नाम हमने अलग से नहीं बताए हैं, बल्कि उन सभी कंपनियों का नाम यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे सबसे पहले नंबर पे ही अकबर ऑनलाइन बुकिंग करके आपको मिल जाएगा, मतलब कि अकबर ट्रैवल। यहाँ पर आप देखोगे अकबर ट्रैवल्स online.com करके इनका जो है ईमेल आईडी है और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद हमने रिया ट्रैवल की बात की थी, तो हम रिया ट्रैवल भी आपको सर्च करके दिखा देते हैं।
कंट्रोल F से हम फाइंड वाला ओपन करेंगे, इसके अंदर रिया लिखेंगे तो देख सकते हो रिया ट्रैवल के नाम से भी यहाँ पर है। इसके बाद हमने इजी ट्रिप के नाम से बताया था तो हम इजी भी दिखा देते हैं, EAS EEZ। यहाँ पर देखोगे इजी माई ट्रिप के नाम से भी यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अलग से नहीं बता रहे हैं बल्कि इसी के अंदर मेंशन है। बाकी अगर आप CSC के साथ जुड़ करके ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो तो यहाँ पर CSC भी मेंशन है। जब आप CSC लिख करके सर्च करोगे तो यहाँ पर देखोगे CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज के नाम से इनकी कंपनी का नाम है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम आपको बताए हैं वो सारी चीज़ें जो है इस PDF में दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी हैं जिनके साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हो। जैसे कि बात करें स्पाइस मनी की, अगर आप स्पाइस मनी की आईडी चलाते हो तो यहाँ पर देखोगे स्पाइस मनी भी जो है एजेंट बनाता है, एजेंट आईडी प्रोवाइड करता है। उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पाइस मनी लिमिटेड नाम से कंपनी है जो कि नोएडा की कंपनी है। कौन सी कंपनी कहाँ की है वो सारी डिटेल इस PDF में रहती है, ठीक है। अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी है, जैसे कि कैश विड्रॉल करते हो, बैलेंस चेक करते हो स्पाइस मनी की आईडी से, तो आप उसी आईडी से जो है एजेंट भी बन सकते हो, ट्रैवल एजेंट, जिसमें आप टिकट बुकिंग का काम करोगे, बस टिकट, फ्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट, कोई भी टिकट का बुकिंग का काम करना हो, ठीक है। और आप चाहो तो स्पाइस मनी की वेबसाइट पे जाकर के भी आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हो। जिसके लिए आपको गूगल के अंदर स्पाइस मनी एजेंट लिख करके सर्च करना है। यहाँ पर आपको पोर्टल मिल जाएगा b2b.spicemoney.com करके पोर्टल है। लॉगिन टू कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप स्पाइस मनी के उस पोर्टल पर आ जाते हो जिस पोर्टल से आप टिकट बुकिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जब आपको स्पाइस मनी का एजेंट आईडी मिल जाता है तो यहाँ पर एजेंट आईडी डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करके आप लॉगिन करके टिकट संबंधित काम और जितने भी काम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ सारे काम को मेंशन किया गया है। फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, होटल टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज को आप कस्टमर को दे सकते हो। अब स्पाइस मनी के साथ अगर आप एजेंट बनना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो ऊपर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके सामने कॉलिंग नंबर आपको मिल जाता है। इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हो कि कैसे आपको एजेंट आईडी मिलेगी, उसका प्रोसेस समझ सकते हो और सारी चीजें अगर सही रहती है तो आप स्पाइस मनी के साथ भी एजेंट बन सकते हो। आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाता है, आप हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए अभी जुड़ेगा जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाता है जिसमें जो है आपको नीचे की साइड में आना है। नीचे की साइड में शेयर योर डिटेल्स, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी यहाँ पर भरकर शेयर करना है। इसके बाद स्पाइस मनी वाले खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट नेम बनना है, लास्ट नेम बनना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिटी भरना है, अपना स्टेट का नाम भरना है, अपनी फोटो अपलोड करनी है, पैन कार्ड का नंबर बनना है, अपलोड पैन पर क्लिक करके पैन कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करके आधार कार्ड को चूज करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करना है, फिर सबमिट कर देना है। उसके बाद स्पाइस मनी वाले आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और आपकी एजेंट आईडी बना देते हैं। बाकी आप चाहो तो सबसे पहले ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस पे अच्छे से सबसे पहले बात करिए, सभी चीजों को अच्छे से समझिए, कितना पैसा लगेगा, कैसे आईडी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे टिकट वगैरह का काम होगा, वो सारी चीज समझने के बाद आप जो है इनके साथ जुड़िए और एजेंट बनिए। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है सहज रिटेल नाम से कंपनी है। ये कोलकाता की कंपनी है और ये भी काफी पुरानी कंपनी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो सहज के बारे में आपको जरूर पता होगा क्योंकि सहज जो है उत्तर प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट आईडी प्रोवाइड करता है और ई डिस्ट्रिक्ट से आजाद निवास, राशन कार्ड के काम, साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सहज जो है केवल उत्तर प्रदेश में काम करता है, ये पूरे राज्य में काम करता है। इंडिया के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हो, लगभग सभी राज्यों में सहज जो है IRCTC का एजेंट आईडी प्रोवाइड करता है। सहज से अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हो। दूसरी बात की सहज की वेबसाइट पे जाकर के भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सहज की वेबसाइट पे जाने के लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, सहज रिटेल लिख के सर्च करिए, पहली वेबसाइट मिल जाएगी retail.sahaj.co.in करके होगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सहज की वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट पर ही इन्होंने मेंशन किया हुआ है, नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे आप ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, मोबाइल रिचार्ज के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। इन्होंने वेबसाइट पर ही मेंशन किया हुआ है। आईडी लेने के लिए आपको ऊपर की साइड में टॉक टू अस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर मिल जाता है, आप इस पर बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी सहज की आईडी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका प्रोसेस हमने इसी कोर्स में बता रखा है। जब हमने आपको आजाद निवास का काम बताया था तो उसमें जो है सहज की आईडी कैसे लेते हैं उसके बारे में बताया था। तो जब आप सहज की आईडी लेते हो तो सहज के जो डीएम होते हैं उनसे बात करके आप सहज से ही IRCTC का एजेंट आईडी भी ले सकते हो, जिसके बाद आप ट्रेन, फ्लाइट और बस के टिकट संबंधित काम कर सकते हो। बाकी इसी PDF में आपको सिंपल यात्रा टूर एंड ट्रैवल करके कंपनी मिलेगी जो कि लखनऊ की कंपनी है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। इसी PDF में आपको पे वर्ल्ड डिजिटल करके कंपनी मिलेगी जो कि दिल्ली की कंपनी है, ये भी काफी पुरानी कंपनी है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। और ऊपर आपको पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क करके कंपनी मिलेगी, ये भी काफी पुरानी कंपनी है, ये मुंबई की कंपनी है, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो, ट्रैवल एजेंट बन सकते हो। अगर आप पे पॉइंट के साथ जुड़ना चाहते हो तो पे पॉइंट की वेबसाइट पे चलना होगा, जिसके लिए कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, पे पॉइंट इंडिया लिख करके सर्च करना है, पहली वेबसाइट मिल जाएगी paypointindia.com करके है, आप उस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आप पे पॉइंट इंडिया की वेबसाइट पर आ जाओगे। अगर आप सर्विसेज चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे सर्विसेज पर। इसके बाद आपको सभी सर्विसेज दिखाई देगी, यहाँ से आप कियोस्क बैंकिंग कर सकते हो, ATM APS कर सकते हो, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर सकते हो, IRCTC एजेंट बन सकते हो, ट्रैवल बुकिंग कर सकते हो। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको ऊपर की साइड में बिकम एन एजेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपना नाम भरना है, लास्ट नेम भरना है, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड बना लेना है, ईमेल आईडी डाल देना है, पिन कोड भरना है। यहाँ पर रिटेलर बनना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो या फिर अदर चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना जो है मोबाइल नंबर फिर से डाल देना है, इस पर टिक लगा करके क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। बाकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस भी मिल जाता है, ईमेल आईडी मिल जाता है, फोन नंबर मिल जाता है, कस्टमर केयर का नंबर मिल जाता है। आप इनके थ्रू जो है पे पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हो और कैसे एजेंट बनना है, कैसे सर्विसेज को यूज करना है, कितना पैसा लगेगा, वो सारी जानकारी आप ले सकते हो। पे पॉइंट इंडिया की कंपनी है और यहाँ से अगर आप एजेंट बनते हो तो जहाँ तक मुझे पता है 1999 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बाकी आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। इसके बाद अगर आप पेवर्ल्ड के साथ जुड़ना चाहते हो तो पेवर्ल्ड की वेबसाइट पे जाकर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपको लिखना है पेवर्ल्ड। पहली वेबसाइट मिल जाएगी payworldindia.com करके होगी, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेवर्ल्ड की वेबसाइट पर आ जाओगे। पेवर्ल्ड का आईडी लेने के बाद आप कौन-कौन सी सर्विसेज को यूज कर सकते हो, सारी सर्विसेज यहाँ पर इन्होंने मेंशन की है। हमारा मेन फोकस है एजेंट बनना, जो कि ट्रेन टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट बुक करना और बस का टिकट बुक करना, तो वो भी यहाँ पर सर्विसेज दी गई है। ट्रैवल में आप जाओगे, एयर टिकट, बस टिकट, रेल टिकट सब बुक कर सकते हो। अब एजेंट बनने के लिए आपको सर्विसेज पर ही क्लिक करना है, यहाँ पर ट्रैवल पर क्लिक करना है, रेल टिकट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज आता है, जहाँ पर आप एक फ्री अकाउंट बना सकते हो। लेकिन फ्री जब अकाउंट बनेगा तो उसके बाद जो है आपको सभी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए उसका पैसा भी देना पड़ता है। नीचे आपको एक वीडियो के जरिए बताया गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्ले करके बीच में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जब आपका फ्री अकाउंट बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कितना पैसा देना है, इस वीडियो में बताया गया है, इसे आप देख लीजिएगा करके। लेकिन आपको फ्री अकाउंट बना लेना है, उसके बाद सर्विसेज को एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। जब सर्विसेज आप एक्टिवेट कर लेते हो उसके बाद जो है आप अपनी दुकान पर ट्रैवल का भी काम कर सकते हो, जिसमें फ्लाइट टिकट, बस टिकट, रेल टिकट भी बुक कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट का एक पेज मिल जाता है। कॉन्टैक्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आप अपना नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके अदर डिटेल अगर डालना चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। इस कैप्चा को भर करके मतलब टिक लगा करके सबमिट करोगे तो आपकी जानकारी जो है पेवर्ल्ड के पास चली जाती है और वो जो है खुद आपको कॉल करते हैं, सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो और उनके साथ जुड़ सकते हो। बाकी नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर, कस्टमर केयर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब मिल जाता है, आप डायरेक्ट इन पर भी बात कर सकते हो और जो भी आप पूछना चाहो फीस वगैरह के बारे में, जुड़ने के बारे में, एजेंट आईडी के बारे में, सारी जानकारी आप इनसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों हमने आपको बहुत सारी कंपनियों के बारे में बता दिया है, उसमें से आप कोई भी एक कंपनी के साथ जुड़ सकते हो। बाकी इस PDF में जितना भी कंपनी का नाम दिया गया है सारी कंपनियां अच्छी हैं। अगर आप पहले से इनमें से किसी भी कंपनी के बारे में जानते हो तो उसके साथ जुड़ सकते हो, नहीं जानते हो तो आप इन कंपनियों को यूट्यूब पर, गूगल पर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हो। साथ ही साथ अपने मार्केट में भी जाकर के पूछ सकते हो जो भी टिकट बुकिंग का काम आपके मार्केट में करते हैं वो किस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या कस्टमर सपोर्ट है, कितना पैसा लगेगा, कितनी कमाई होती है, ये सारी जानकारी आप वहां से भी पूछ सकते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी निकाल सकते हो, गूगल से भी पता कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। हमने आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी कंपनी बताई है और जो भी जानकारी बताई है ये चीजें हमने यूट्यूब से, गूगल से और अदर सोर्सेज से पता किया और जो कंपनियां मुझे अच्छी लगी उनके बारे में जो भी जानकारी
जानकारी मुझे पता चली वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसी तरह से आप इन कंपनियों के बारे में आप भी सर्च कर सकते हो, आप इनके बारे में पता कर सकते हो। जानकारी ले लेने के बाद आपको जो भी कंपनी अच्छी लगती है उसके साथ आप जुड़ सकते हो। बाकी हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो आप सीएससी से भी एजेंट बन सकते हो, एजेंट आईडी ले सकते हो। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मैंने भी सीएससी से ही एजेंट आईडी लिया है और सीएससी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप किसी और कंपनी के साथ जुड़ करके एजेंट बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन सीएससी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको सीएससी से एजेंट बनना चाहिए। अगर आप सीएससी के साथ जुड़ करके ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो, एजेंट आईडी लेना चाहते हो तो आपको सीएससी सफर की वेबसाइट पे चलना होगा, जिसके लिए आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, सीएससी सफर लिख करके सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट मिल जाएगी cscsafar.in करके होगा। आप इसी वेबसाइट पर क्लिक करोगे, इसके बाद आप सीएससी सफर की वेबसाइट पर आ जाओगे। सीएससी के साथ अगर आप जुड़ करके एजेंट बनना चाहते हो तो ध्यान आपको ये देना है कि आपके पास पहले से सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको सीएससी आईडी लेना होगा। बाकी आप सीएससी के डीएम से अगर संपर्क करना चाहते हो, सारी जानकारी पूछना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो है आपको अपना स्टेट चूज करना है। जैसे कि मान के चलते हैं आप बिहार के हो, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा सीएससी का, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे तो दोनों की जानकारी आ जाएगी। इसी तरह से आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो अपने राज्य को यहाँ से चूज करोगे, इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से चूज करोगे। आपके जिले में जो भी सीएससी का डीएम होगा उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इनसे कॉल पर बात करके सीएससी सफर का आईडी आपको कैसे मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी जानकारी पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि सीएससी सफर से आईआरसीटीसी का एजेंट आईडी कैसे लेते हैं, ट्रैवल एजेंट कैसे बनते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के फीस पेमेंट तक का, आईडी लेने तक का कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाले हैं। बाकी आईडी लेना बहुत आसान है, आप अपने सीएससी के डीएम से भी बात कर सकते हो और सीएससी के डीएम का नंबर आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके निकाल सकते हो। जब आपको सीएससी सफर की एजेंट आईडी मिल जाती है तो आपको इसी पोर्टल पर आना होता है, लॉगिन पर क्लिक करना है, अपना सीएससी का आईडी और पासवर्ड डाल करके ये कैप्चा के अंदर भर के साइन इन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सीएससी सफर की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाते हो। ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको आवर सर्विसेज पर क्लिक करना है। अगर आप फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हो तो फ्लाइट पर क्लिक करोगे, सीएससी सफर एयर पर क्लिक करोगे। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और आपके सामने air.cscsafar.in की वेबसाइट खुल जाएगी जहां से आप फ्लाइट का टिकट बुक करोगे। फ्लाइट का टिकट अगर आप बुक कर रहे हो और आपको कोई भी समस्या है तो आपको यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी सीएससी की तरफ से दिया जाता है। आप तुरंत इस पर कॉल करके उस समस्या का समाधान पूछ सकते हो। फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए आपको फ्लाइट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको डेस्टिनेशन बताना है, कहां से कहां के लिए फ्लाइट बुक करनी है, डेट बतानी है, क्लास बतानी है और भी कुछ चीजें होती है। जब हम फ्लाइट का टिकट बुक करना सीखेंगे तो सबके बारे में एक करके बात करेंगे। इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक करना होता है, आपके सामने वो सभी फ्लाइट आ जाती है जो कि इस स्थान से इस स्थान को इस डेट को जा रही है। इसमें आप देखोगे स्पाइस जेट की फ्लाइट है, इंडिगो की फ्लाइट है, एयर इंडिया की फ्लाइट है, सभी की सभी फ्लाइट जो यहाँ से जो भी आपने स्थान भरा है इस स्थान से इस स्थान को जाती है, इस डेट को उनकी यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखोगे ये जो पैसा दिख रहा है टिकट का, ये दो तरह से आपको दिखता है। यहाँ पर देखोगे कस्टमर फेयर लिखा हुआ है, मतलब कि कस्टमर से आपको इतना पैसा लेना है 5411 रुपए, और वीएलई फेयर लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर में है ये वीएलई फेयर है, मतलब कि आपके सीएससी वैलेट से पैसा कटेगा 5322 रुपया 80 पैसा। लेकिन आपको कस्टमर से कितना लेना है 5411 रुपया, और जो टिकट आप बुक करोगे ना उस पर 5411 रुपया लिखा रहेगा। अभी कमीशन कितना बनता है वो भी समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। टिकट का दाम है 5411 रुपया, इसमें से हम माइनस करेंगे 5322 रुपया 80 पैसा है ना, इसको जो है माइनस करेंगे तो 88 रुपये का आपको सीधा सीधा कमीशन मिल रहा है यहाँ पर। इसी तरह से और भी टिकट में कमीशन मिलता है, लेकिन बहुत सारी फ्लाइट ऐसी होती है जिसमें कमीशन नहीं मिलता है। देखोगे यहाँ पर ये भी स्पाइस जेट की ही फ्लाइट है लेकिन इसमें कोई भी कमीशन नहीं है। वीएलई फेयर भी इतना ही है और कस्टमर फेयर भी इतना ही है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा कमीशन ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी और भी फ्लाइट में कमीशन का रेट दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो अपने हिसाब से 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये कमीशन ऐड कर सकते हो। इस फ्लाइट को आप नोट कर लीजिए और यही डेस्टिनेशन रहेगा। अभी मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके दिखाता हूँ। अभी देखोगे कस्टमर फेयर में जो है 5411 रुपये दिख रहा है, ठीक है। हम इसमें 500 रुपये और ऐड करेंगे कस्टमर फेयर वाले में, और जब टिकट प्रिंट होता है ना तो उतना ही प्रिंट होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा। आपको ऊपर की साइड में ये जो मेन्यू दिया गया है एडमिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपको वीएलई मार्कअप पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जो कमीशन ऐड कर रहे हो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए ऐड कर रहे हो या फिर इंटरनेशनल, दोनों के लिए आप बारी बारी से ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें सेम रहेगी। यहाँ पर आपको ऐड कैरियर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखो 00 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 500 रुपये ऐड करने वाले हैं। हम एक्स्ट्रा कमीशन जो है 500 रुपये ऐड कर रहे हैं। बाकी आप 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 400 रुपये भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं आपको एक समझा रहा हूँ। 500 रुपये हमने ऐड कर दिया, अपडेट पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, वो अपडेट हो जाएगा, हो गया। क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब हमें जो है फिर से फ्लाइट पर क्लिक करना है। फिर से आप देखोगे सारी चीजें बिल्कुल सेम वही हमने सेलेक्ट की है, सर्च पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने सेम देख सकते हो वही सारी फ्लाइट ओपन हुई है और अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो कस्टमर फेयर है उसका प्राइस बढ़ करके दिख रहा है 5911 रुपये दिख रहा है। पहले क्या दिख रहा था 5411 रुपये, 500 रुपये हमने ऐड कर दिया तो 911 रुपये हो गया। और ये जो कस्टमर फेयर दिख रहा है यहाँ पर जो टिकट का दाम दिख रहा है ना, जब आप टिकट को प्रिंट करोगे ना तो इतना ही दाम लिखा आएगा और उस पर ये बिल्कुल भी नहीं लिखा रहेगा कि ये जो है कमीशन आपने ऐड किया, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आप वीएलई फेयर में देख सकते हो 5322 रुपये दिख रहा है, मतलब आपके वैलेट से इतना ही पैसा कटेगा, लेकिन कस्टमर के टिकट पर इतना पैसा दिखेगा 5911 रुपया। अगर आप कस्टमर से 5911 रुपये लेते हो तो आपका जो है कमीशन ज्यादा बढ़ करके मिलता है। फिर से हमने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है, 5911 रुपया कस्टमर फेयर में टिकट का दाम दिख रहा है, माइनस करते हैं 5322 रुपये 80 पैसे से, ठीक है। तो देखोगे 588 रुपया 20 पैसा का आपको कमीशन मिल रहा है, मतलब इतनी कमाई होगी। पहले कितना मिल रहा था 88 रुपया 20 पैसे का, लेकिन हमने 500 रुपया और ऐड किया है तो जो है 500 रुपया बढ़ करके यहाँ पर टिकट में दिखा है। और इस वाले टिकट में आप देखोगे कि पहले जो है आपको कमीशन नहीं दिख रहा था, जितना पेमेंट करना था उतना करना था, लेकिन अभी देखोगे इसका प्राइस जो है बढ़ करके आया है। तो कमीशन जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। बाकी अगर कमीशन अगर आप ऐड नहीं करना चाहते हो तो फिर से आप वहीं पर जाकर डिलीट कर सकते हो। ये जो कमीशन हमने ऐड किया है यहाँ से डिलीट ऑल कर देते हैं, ये जो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो भी आप फ्लाइट सर्च करोगे, जो भी सीएससी की तरफ से कमीशन ऐड किया गया होगा वो आपको दिखाई देगा। तो समझाने का मेरा मतलब ये है कि आप कमीशन खुद से ऐड कर सकते हो और इस तरह से जो है फ्लाइट वगैरह के टिकट को सर्च करके बुक करोगे। बुक कैसे करना है वो हम आने वाली वीडियो में सीख लेंगे। इसी तरह से अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हो तो ट्रेन पर जाकर बुकिंग पर क्लिक करोगे। इसके बाद जो है आपके सामने ट्रेन टिकट का जो बुकिंग का पोर्टल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डेस्टिनेशन को सर्च करोगे, डेट सर्च करोगे, यहाँ पर फाइंड ट्रेन पर क्लिक करोगे, ट्रेन वगैरह आ जाएगी, वो हम आने वाली वीडियो में सीख लेंगे। बाकी बस टिकट की बात करें तो आवर सर्विसेज पर क्लिक करोगे, बस पर क्लिक करोगे, रेड बस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने रेड बस का जो पोर्टल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे और बस कहाँ से कहाँ के लिए बुक करनी है, डेट वगैरह सर्च करोगे तो बस की जो लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद आप बुक कर सकते हो। जिस तरह से सीएससी का सीएससी सफर वेबसाइट काम करता है उसी तरह से जितनी भी हमने आपको कंपनी बताई है उन कंपनी के साथ जुड़ करके अगर आप एजेंट बनते हो तो सेम इसी तरह से वो भी काम करती है। इसी तरह से आपको उस पर भी काम करना होता है और जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो उससे अच्छे से बात वगैरह कर लीजिएगा। दूसरी बात की कैसे पोर्टल को इस्तेमाल करना है, कैसे टिकट वगैरह बुक करना है, वो लोग सारी चीजें समझाते हैं, आप उनसे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि अगर आप आईआरसीटीसी का एजेंट बनना चाहते हो, ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो तो कैसे बन सकते हो, कौन सी बेस्ट कंपनियां हैं, उस कंपनियों के पोर्टल तक आप कैसे पहुंच सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी हमने आपको बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।